माय प्रोफेसर हस्बैंड। पेंटिंग कशिश को इस तरह साड़ी और ज्वेलरी पहनकर पूरी नई दुल्हन की तरह श्रृंगार में देखकर विराज की मां ने कहा, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई? मुंह दिखाई की रस्म तो शाम को है। उनकी ये बात सुनते ही कशिश एकदम से रुक गई और उसने कहा, कौन सी रस्म? मुझे तो पता नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही मैंने साड़ी पहन ली, मुझे लगा शायद आपको पसंद। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी सास ने कहा, चलो कोई बात नहीं, दूसरी साड़ी पहन लेना शाम तक। अभी चलो नाश्ता लगाने में मदद कर दो। विराज ने नाश्ता नहीं किया है और मैंने भी, तुम भी हमारे साथ ही कर लेना। उन्होंने जैसे ही यह कहा तो वह उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गई और नाश्ता लगवाने में उनकी मदद करने लगी। साड़ी में उसे काम करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वह बार बार अपनी साड़ी संभाल रही थी और इरिटेशन उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी उसने वो सब कुछ किया। और फिर विराज जब आया तो उसकी नजरें जैसे कशिश पर ही जम गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी साड़ी और पूरे दुल्हनों वाले श्रृंगार में कि वह और कुछ देख ही नहीं पाया। उसे ऐसे कशिश की तरफ देखते हुए पाकर उसकी चाची ने कहा, बस भी करो विराज, नाश्ता कर लो, या फिर ऐसे ही किसी को देख देख कर पेट भर जाएगा तुम्हारा। चाची की बात पर विराज ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाश्ता ही करने आया था। इतना कर वो डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठ गया। उसके बाद कशिश और उसकी माँ भी बैठ गईं और फिर वह तीनों लोग साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। और नाश्ते की टेबल पर विराज की माँ ने उससे कहा, चल अच्छा हुआ तूने आज छुट्टी ले ली। वैसे भी मैं तुझे बोलने वाली थी आज जल्दी घर आने के लिए। विराज ने नाश्ता करते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ, आज कुछ है क्या घर में? कोई फंक्शन? विराज ने जैसे ही ये सवाल किया तो उसकी माँ ने कहा, तेरी शादी के बाद का कोई भी फंक्शन कहाँ हुआ? वह शादी वाले दिन लड़की भाग जो गई उसकी वजह से हमें सबको सब कुछ समझाना पड़ा। वह तो अच्छा है, ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं चली और उन्होंने वैसे भी पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था, तो उन्हें हम पूरी बात बताएंगे भी नहीं। लेकिन आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म है और उन लोगों को इस बारे में नहीं पता। तेरी शादी वाले दिन क्या हुआ था, वह लोग कशिश को ही तेरी पत्नी समझते हैं। विराज की माँ ने जैसे ही यह कहा तो विराज एकदम से बोला, समझते हैं का क्या मतलब है? कशिश ही मेरी पत्नी है, बाकी किसी और से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों ने जरूर हमारी शादी तय की थी, लेकिन मेरी शादी कशिश से हुई है और वही मेरी पत्नी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हमें और किसी के बारे में बात करनी चाहिए। कृतिका का नाम भी नहीं आया था, सिर्फ उसके बारे में बात हुई थी और विराज काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो उसे ऐसे देखकर कशिश थोड़ा सा सहम गई, लेकिन साथ ही उसे अच्छा भी लगा था क्योंकि विराज उसके लिए ये सब बोल रहा था। इसका मतलब विराज ने सच में उसे अपनी पत्नी एक्सेप्ट कर लिया था और अब कशिश की बारी थी। कहीं ना कहीं वह भी उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी उनके रिश्ते में बहुत कुछ था जो बाकी था। विराज को गुस्से में देखकर उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेटा, गुस्सा क्यों कर रहा है? जो हुआ है वही तो बोल रही हूँ। मैं वैसे भी, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने घर परिवार की बदनामी करने का। मैं भी उस लड़की का नाम नहीं लेने वाली, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, सबके सामने यही लगना चाहिए कि तेरी शादी कशिश से ही लगी थी और उसी से हुई। ठीक है ना? तुम दोनों ध्यान रखना। विराज की माँ ने उसे समझाया तो कशिश और विराज दोनों ने ही उनकी बात समझकर अपना सिर हिला दिया। उसके बाद उन दोनों ने नाश्ता किया और विराज की माँ ने कशिश से कहा कि वह अपने मायके वालों या फिर कोई दोस्त हो तो उन्हें भी बुला सकती है। कशिश ने विराज के पास आकर उससे पूछा, राज, क्या मैं अपने फ्रेंड्स को बुला सकती हूँ? वह लोग कॉलेज से हैं, लेकिन कॉलेज में तो सबको नहीं पता ना हमारे रिलेशन के बारे में। ये कशिश का कंफ्यूजन देखकर विराज भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया और उसने कहा, हाँ, अभी कॉलेज में प्रिंसिपल से तो मैंने बात नहीं की है। वो लोग मेरी शादी में आए जरूर थे, लेकिन घूंघट के अंदर दुल्हन तुम थी, ये बात उन्हें भी नहीं पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। फिर भी अगर तुम्हारे ऐसे फ्रेंड हैं जो इस बात को सीक्रेट रख सकते हैं जब तक हम अपना रिश्ता पब्लिक नहीं करते, तो तुम बुला सकती हो। विराज ने पूरी तरह से मना नहीं किया क्योंकि वह चाहता था कोई ना कोई कशिश के साथ वाला भी रहे नहीं, तो ऐसे रस्मों रिवाज में वह एकदम अकेली हो जाती।
इसलिए कशिश ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड शालिनी को बुला लूंगी। उसे वैसे भी इस बारे में पता है। वह हमारी शादी पर भी आई थी मतलब। कशिश ने इसके आगे कुछ नहीं बोला तो विराज ने कहा, ठीक है, तुम उसे बुला सकती हो, लेकिन वह तुम्हारा दोस्त है ना, वो लड़का, उसे मत बुलाना। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं। विराज प्रतीक के बारे में बात कर रहा था और कशिश समझ गई तो उसने कहा, अरे वाह, मैं उसे नहीं बुलाने वाली थी। वैसे भी सिर्फ शालिनी को ही बुलाऊंगी और बाकी घर पर तो मम्मी जी फोन कर देंगी, या फिर मैं भी करूं। विराज ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों को मैं कॉल कर देता हूं, तुम टेंशन मत लो। इतना बोलते हुए उसने अपना फोन निकाला और कशिश के मायके वालों को फोन करने लगा, और कशिश भी अपना मोबाइल फोन निकालकर शालिनी का नंबर डायल करने लगी, उसे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि अभी सुबह के मैंने बज रहे थे और शाम 4 बजे का फंक्शन था, तो काफी कम टाइम बचा था। शाम को मुन्ह दिखाई के फंक्शन के लिए विराज का पूरा घर डेकोरेट किया जा रहा था। डेकोरेट करने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। वहां पर फूलों की और लाइटिंग के साथ साथ काफी अच्छी सी डेकोरेशन हो रही थी, और बीच में एक बड़ा सा काउच रखा गया था जिस पर कशिश को बिठाया जाने वाला था। अभी मेहमान आने तो शुरू नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी कशिश वह सब देख रही थी। तो उसकी चाची सास ने वहां पर आते हुए कहा, ये इतने सारे काम करने वाले लोग आ रहे हैं घर में, और तुम नई बहू होकर इस तरह सबके सामने टहल रही हो, अच्छा लगता है क्या? चाची की बात सुनकर कशिश को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और उसने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए चाची की तरफ देखकर कहा, क्या? क्या मतलब है आपकी इस बात का? और आप भी तो यहाँ पर हैं, फिर आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही, मैं तो बस देख रही थी कि डेकोरेशन कैसे हो रही है। कशिश को बस इतना बोलना था कि चाची ने जोर जोर से चिल्लाते हुए लगभग रोना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा, हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। क्या आजकल के बच्चों को तो कुछ अच्छा सिखाना भी जैसे गलत है। देखो तो कैसे उल्टा जवाब दे रही है। जीजी कहाँ हो? विराज इस वक्त घर पर नहीं था, वह घर का काम से ही कोई सामान लेने बाहर गया था, और इसी में चाची को मौका मिल गया और उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सारे लोग और वहां पर काम करने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए, और सब कशिश को ऐसे घूर कर देखने लगे, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को तो समझ आ गया था कि चाची और कशिश के बीच ही किसी बात को लेकर बहस हुई थी। विराज की मां ने आगे आते हुए अपनी देवरानी से कहा, क्या है मानसी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इतने लोग हैं घर में, कुछ तो देखा करो, क्या हो गया? चाची ने साड़ी का पल्लू अपने चेहरे के सामने लगाकर रोने का नाटक करते हुए कहा, अरे जीजी, ये आपकी बहू, मैं तो इसे भोली भाली बच्ची समझती थी, लेकिन ये तो बहुत तेज है। मैंने जरा सा इसे यह क्या बोल दिया कि अपने कमरे में जाकर बैठ, तो मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने लगी। विराज की मां ने गुस्से से घूरकर कशिश की तरफ देखते हुए कहा, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस तरह से बड़ों को जवाब देना, और वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो बोल रही थी, कमरे में जाकर आराम करोगी, तभी तो शाम को अच्छी दिखोगी। तुम्हारी ही मुंह दिखाई है, ऐसे इधर उधर भटकती रहोगी तो बेवजह ही थक जाओगी। कोई काम तो तुम वैसे भी नहीं कर रही। विराज की मां को सफाई देते हुए कशिश ने बोलना शुरू किया, अरे नहीं आंटी, वह चाची जी ने ऐसे नहीं कहा था, वह मुझे ये बोल रही थी कि मैं। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही चाची जी ने बीच में बोलते हुए कहा, देख रही हो जीजी, सिर्फ मुझसे ही नहीं, आपको भी कुछ नहीं समझती, इसीलिए आपकी बात भी नहीं सुन रही। चाची जी ने उन दोनों सास बहू के बीच जैसे और आग लगाते हुए कहा। तो विराज की मां ने कशिश से कहा, हाँ, और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, इसकी बड़ी बहन तो शादी से ही भाग गई और ये हमारे पल्ले पड़ गई। ऐसी ही है दोनों बहनें, किसी काम की नहीं, ना कोई संस्कार, ना मर्यादा, ना बड़ों की इज्जत करना आता है। कशिश की मां ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में यह सब कुछ कहा, तो कशिश तुरंत ही बोल पड़ी, मेरी दीदी ने जो कुछ भी किया, उस बात के लिए आप मुझे क्यों सुन रही हैं? और आप मुझे नहीं जानती, तो मेरे बारे में ऐसा कुछ कैसे बोल सकती है? वैसे भी चाची जी मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, और मुझ पर इल्जाम। कशिश अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विराज के पिता और चाचा जी दोनों ही यहाँ पर आ गए, और उन्होंने कहा, क्या पंचायत लगा रखी है तुम औरतों ने यहाँ पर? घर में फंक्शन है, शाम को मुंह दिखाई का, जाओ यहाँ से और काम होने दो।
अपनी ये पंचायत कहीं और करो जाकर, ऐसे सबके सामने तो लड़ाई झगड़ा मत करो। विराज की माँ ने जूठी मुस्कुराहट के साथ अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं जी, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। वह तो बस बहू को समझ रहे थे। वह अभी यहाँ पर नहीं है ना, तो उसे हमारे तौर तरीके नहीं पता। उनकी बात सुनने के बाद दोनों आदमी वहां से आगे चले गए, बाकी का काम देखने के लिए। और विराज की माँ ने अपनी बेटी स्वाति को आवाज लगाई, स्वाति, कहाँ है तू? इधर आ। अपनी माँ की आवाज सुनते ही स्वाति तुरंत भागते हुए अपने कमरे से बाहर आई और उसने पूछा, क्या हुआ माँ? स्वाति को समझाते हुए उसकी माँ ने कहा, तू अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जा और इसकी तैयार होने में मदद कर देना। फिर जब मैं बुलाऊंगी तब इसे लेकर आना, तब तक ध्यान रखना और इसके साथ ही रहना। क्या पता ये भी भाग जाए अपनी बहन की तरह। आखिरी बात उन्होंने धीमी आवाज में कही, लेकिन फिर भी वहां मौजूद बाकी तीनों औरतों को वह आवाज सुनाई दे गई थी। और यह बात सुनते ही चाची जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन कशिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कड़वाहट भरी नजरों के साथ उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन फिर चुपचाप स्वाति के साथ अपने कमरे की तरफ ही चली गई। कशिश स्वाति के साथ कमरे में आई और वहां आते ही रोने लगी, तो स्वाति ने उसे समझाया और कहा, अरे भाभी, आप रो क्यों रही हो? चाची ने आपको कुछ कहा है क्या? वह ऐसी ही है, बहुत तेज है, हमारे भी पीछे पड़ी रहती हैं। अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहती, मेरे और विराज भाई के ही पीछे पड़ जाती हैं, हर चीज को लेकर। मम्मी के कान भारती रहती हैं हमारे खिलाफ। स्वाति ने बहुत ही प्यार और अपनेपन से उसे समझाया। तो फिर कशिश ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए उसने स्वाति को पूरी बात बता दी। और स्वाति ने कहा, भाभी यहाँ पर ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं भी अपने कमरे में थी। और जब तक माँ नहीं बुलाया मैं बाहर नहीं आई थी, नहीं तो वह लोग मुझे भी जरूर टोक देती। आपकी ही बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता। तो उन्हें ठीक से बताना चाहिए था। आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आप ज्यादा मत सोचो। कशिश ने सवाल किया, लेकिन अगर हम लोग बाहर आ भी जाएंगे तो इसमें इतना क्या गलत है? हमारे घर पर तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कामयाब फंक्शन होता था तो मैं, दीदी और भाभी, मम्मी, हम सब लोग भी वहां पर आते जाते थे। और भैया पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों है? स्वाति ने उसे समझाते हुए कहा, पता नहीं भाभी, यहाँ पर ऐसा ही होता है। और कोई सवाल करे तो बस उसे डांट खानी पड़ जाती है। इसलिए आप किसी से मत पूछना और ज्यादातर अपने रूम में आ जाना और रेस्ट कर लेना। नहीं तो फिर नीचे रहोगे तो आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। कशिश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मुझे तो ज्यादा काम कुछ करना ही नहीं आता है। मैं अपने घर पर कुछ भी काम नहीं करती थी। हमारे यहाँ लता दीदी हाउस हेल्प है ना, वह सारा काम कर लेती थी मम्मी के साथ मिलकर। स्वाति ने भी मुंह बनाकर कहा, अरे धीरे धीरे आप भी सीख जाओगी। वैसे मुझे तो सब कुछ सिखा दिया है मम्मी और चाची ने ससुराल के ताने दे देकर। स्वाति थोड़ी सी इरिटेट लग रही थी, लेकिन कशिश से अच्छी तरह बात कर रही थी। और कशिश को भी उससे बात करके अच्छा लग रहा था। और उसे पहली बार ऐसा लगा था कि विराज के अलावा और कोई भी है इस घर में जिसके साथ कुछ टाइम बिता सकती है और बातें कर सकती है, क्योंकि स्वाति का बर्ताव शुरू से ही उसके साथ काफी अच्छा था। इसके बाद स्वाति ने कहा, भाभी आप जाकर नहा लो और चेंज कर लो। जब तक मैं अपने कपड़े भी चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आपकी मेकअप और हेयर में मदद कर दूंगी और भी जो आपको हेल्प चाहिए। स्वाति की बात सुनकर कशिश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। और स्वाति अपने रूम में आ गई। टू बी कंटिन्यूड।